अस्सलाम वालेकुम। कीवर्ड रिसर्च की अफादियत या इम्पोर्टेंस क्या है, ये समझना बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। आपकी अमेज़ॉन पर मौजूद लिस्टिंग का फ्रंट एंड और बैक एंड दोनों ही अगर इंटेलिजेंट कीवर्ड रिसर्च से आ रही होगा तो आपके अहम कीवर्ड इंडेक्स नहीं होंगे, या इंडेक्स हो भी जाएं तो गलत सलत जगहों और बिना सोचे समझे इस्तेमाल की वजह से आपको खातिर ख्वाह फ़ायदा ना पहुंचा सकेंगे, उल्टा नुकसान पहुंचने की वसी और रोशन इम्कानात मौजूद हैं। कीवर्ड की भी ज़बान होती है, आपने उसकी ज़बान सीखनी है और बस। जैसा कि मेरी मनपसंद मिसाल, जी हाँ, मार्शमेलो रोस्टिंग स्टिक्स। अच्छा, इसमें इसके जो स्पेसिफिक यूजेजेस हैं उनमें आप ये देख सकते हैं कि ये हॉट डॉग के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है, मार्शमेलो के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है और स्मोर्स के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है। अच्छा, फिर ये मल्टीपर्पज़ भी है, फायर पिट में भी यूज़ हो जाएगा और कैंप फायर में भी यूज़ हो जाएगा। आप घर से बाहर लेकर चले आएँ, घर में कर लें, बॉन फायर कर लें, ये हर जगह इस्तेमाल हो सकता है। तो कीवर्ड खुद अपने बारे में बता रहा है। फिर ये उर्फ में भी होते हैं, जिस तरह स्कीवर्स के नाम से भी मिल जाएगा आपको और स्टिक्स के नाम से भी मिल जाएगा। कुछ में फीचर खुद से बयान हो रहे होते हैं, लोग सर्च कर रहे होते हैं कि जी एक्सटेंडेबल चाहिए, टेलीस्कोपिंग चाहिए, लॉन्ग चाहिए, मेटल का चाहिए, रिट्रैक्टेबल चाहिए, रोटेटिंग चाहिए। अब ये एक अलग एग्जांपल है बेस्ट वाली। अब ये बेस्ट जो है ना, ये सब्जेक्टिव क्लेम है। भाई, किसने आपको कहा बेस्ट? क्या एफडीए ने कहा आपको बेस्ट? गवर्नमेंट के किसी इदारे ने बेस्ट कहा है? तो ऐसे सब्जेक्टिव क्लेम से हमें बचना चाहिए और ये एक गंदे कीवर्ड की निशानी है। हम इसको अपने कंटेंट में कहीं भी नहीं लिखेंगे, ना ही टाइटल में, ना ही बुलेट्स में और ना ही डिस्क्रिप्शन में, ईबीसी में भी नहीं लिखें। आप इसको बैकएंड में भी ना लिखें। ये कीवर्ड गंदा कीवर्ड है। अच्छा, अब हम स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर की बात कर लेते हैं। ये प्रेजेंटेशन आपके पास मौजूद है, आप चाहें तो इसको देख लीजिएगा। इसका लिंक मैं प्रोवाइड कर दूंगा इंशाल्लाह वीडियो में भी, जब वो यूट्यूब पर अपलोड होगी। और मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखा देता हूँ। ये जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है, ये आपके अपने काम के लिए, लेकिन उससे पहले मैं आपके सामने इसका कंक्लूजन जो है वो मैं पेश करना चाहूँगा कि दरअसल ये हम कम कर क्यों रहे हैं। थीम ओरिएंटेड कंटेंट राइटिंग का मतलब क्या है? देखें, एक निश के अंदर बहुत तरह के कीवर्ड होते हैं और हम जो है ना, बजट को ओपन एंडेड नहीं रख सकते, ना ही ये अक्लमंदी है। तो हम क्या करें जी कि एक अपनी बाउंड्री बना लें। बाउंड्री किस तरह बनाएंगे? रूट कीवर्ड के अराउंड बना लेंगे, उनकी टाइप्स के अराउंड बना लेंगे। बहरहाल एक बाउंड्री हम बनाकर फिर उन तमाम कीवर्ड को रैंक करवाएं और फिर आगे बढ़ें। अब जब हमारे ये कीवर्ड हमारे पास होते हैं, जब हमने लॉकडाउन कर लिया होता है कि जी ये कीवर्ड पे हमें काम करना है, तो वो हमारा एक पूरा लेआउट होता है ओवरऑल लिस्टिंग के साथ, अमेज़ॉन पे बिजनेस के साथ। चाहे वो कंटेंट हो हमारा, चाहे वो हमारी लॉन्च हो, चाहे हमारी रैंकिंग हो, हर जगह पर वो तमाम कीवर्ड हमारे इस्तेमाल हो रहे होते हैं। फिर जब हम एक जो टाइप के कीवर्ड है उनको रैंक कर लें, तो फिर अगले कीवर्ड के ऊपर जाएं। एक ही वक्त में हम जाकर रैंक तो कर लेंगे, बट प्रॉब्लम ये होगा जी कि हम संभाल नहीं पाएंगे उन तमाम चीज़ों को। तो वन स्टेप एट ए टाइम अप्रोच के साथ एक थीम क्रिएट कर उसको हम लेकर चलेंगे। तो अमेज़ॉन की जो शॉपिंग एल्गोरिथम है, उसकी जो मशीन लर्निंग सिस्टम है, उसके सामने भी हम लेजिट नज़र आ रहे हैं कि जी हम एक पूरा एक निश में एंटर हो रहे हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम कीवर्ड्स में जा रहे हैं तो हम कीवर्ड्स में जा रहे हैं, अगर हम स्टिक में जा रहे हैं तो हम स्टिक में जा रहे हैं। तो इस अप्रोच के साथ हम करेंगे इंशाअल्लाह ताला काम। अच्छा, आपके लिए क्या है जी कि आपके लिए कि आप अगर ये कीवर्ड रिसर्च समझते हैं तो आप जो है लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन का कैरियर अपना सकते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा डिमांडिंग होता है। हर एक को अपनी सेल्स बढ़ानी है, उस सेल्स को बढ़ाने के लिए वो लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन का सहारा लेते हैं। तो लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन के अंदर बहुत सारी चीज़ें, उनमें से फाउंडेशन स्टोन मेरे ख्याल में कीवर्ड रिसर्च होगा। और यही कीवर्ड रिसर्च जो है वो आपके ऑर्गेनिक ऑर्डर्स के लिए और आपकी पीपीसी दोनों के लिए काम आएगा। जो मैं अप्रोच आपको बता रहा हूँ, उस अप्रोच के अंदर एग्जैक्ट
फ्रेज मैच हम एग्जैक्ट मैच यूज़ करेंगे और उस एग्जैक्ट मैच का फ़ायदा हमें अपनी ऑर्गेनिक रैंकिंग में भी होगा और पीपीसी रैंकिंग में भी होगा इंशाल्लाह। तो आए शुरू करते हैं। शुरुआत जो है हम अपने मेन कीवर्ड को सर्च करके करेंगे अमेज़ॉन पर। यह हमें पहले ही से मालूम होना चाहिए कि हमारा मेन कीवर्ड क्या है। इसके बाद जो है हम अपना सेल्स एस्टिमेशन टूल जो भी आप पसंद करते हैं उसको रन करेंगे। मैंने यहाँ पर इसको सेल्स से सॉर्ट कर लिया है, आपको भी अपना सेल्स से सॉर्ट करना होगा, मंथली सेल्स जो है उनसे। फिर उसके बाद मैंने यहाँ से स्पॉन्सर डिलीट कर दिए, जो इररेलेवेंट प्रोडक्ट थी वो मैंने डिलीट कर दी। जो हम बेचना चाह रहे हैं वो ये टेलीस्कोपिक स्टिक कहलाती है, वो बेचना चाह रहे हैं। आप उन तमाम को कंसिडर करेंगे, इसका एसे नोट करें, इसकी सेल्स, इसकी रेटिंग, ये सारी चीज़ें अभी हम उठाएंगे, अभी हम देखेंगे इन सबको। तो ये आप देख सकते हैं कि ये दूसरा वाला भी हाईली रेलेवेंट कॉम्पिटिटर हो गया, तीसरा भी, चौथा भी, पांचवा इररेलेवेंट है। हम ये वुडन नहीं बेच रहे, हम ये मेटल वाली बेचेंगे जो इस तरह की होती हैं, टेलीस्कोपिंग कहलाती हैं, ये हम नहीं बेचने वाले। तो इसी तरह हम ये सारे के सारे देखेंगे और नीचे तक देखते जाएंगे। अच्छा, सबसे पहला जो हमारा कॉम्पिटिटर है वो हम उसको कंसीडर करेंगे यहाँ पर इस वक्त जो हम करने जा रहे हैं कि जिसकी सबसे ज़्यादा सेल्स होंगी। इसकी सबसे ज़्यादा सेल्स है, इसका अपने एसिन कॉपी करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको कॉपी किया और इसको जाकर आपने सेरेब्रो में पेस्ट कर दिया। मेक श्योर कि आपकी मार्केट प्लेस सही है। ये हम पहला वाला एंटर करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आपको आगे जाकर मैं बताऊँगा कि क्यों। अच्छा, फिर इसके बाद आप ये सारे कॉपी करेंगे अपने, ये सारे जो रेलेवेंट है सब उनको कॉपी करेंगे, इसको नहीं करेंगे आप। इसी तरह इसको नहीं करेंगे आप, ये सारे रेलेवेंट कॉपी करेंगे। आपको टोटल अब पहले के बाद आपको 9 चाहिए, तो टोटल 10 एसएन आपके सामने। उसके बाद आप गेट कीवर्ड सर्च क्लिक कर देते हैं, मैं इसको ओपन छोड़ रहा हूँ, कोई मसला नहीं। अच्छा, जब ये लोड हो जाएंगे, ये कीवर्ड ले आएगा आपके सामने, तो फिर आपको फिल्टर अप्लाई करना है। इस वक्त मैंने 250 यहाँ पर सर्च वॉल्यूम मिनिमम रखा हुआ है, आप चाहें तो कुछ भी रख दें, ये जस्ट एक सजेशन है। वर्ड काउंट 1 हो, बहुत अच्छी बात है। मैच टाइप ऑर्गेनिक होना चाहिए। और फिर उसके बाद रैंकिंग कॉम्पिटिटर जो है ना वो कम से कम 1 मैंने रखा हुआ है यहाँ पर कि मैं इसको ओपन एंडेड छोड़ना चाह रहा हूँ दरअसल। तो मेरे पास टोटल कीवर्ड आ जाते हैं 4146। अच्छा, फिर मैंने इसको सर्च वॉल्यूम से सॉर्ट कर लिया। आप चाहते हैं तो कर लें, ना चाहें तो ना करें। अच्छा, मैं इसको एक्सपोर्ट करूँगा CSV के तौर पे और इसको मैं डाउनलोड कर लूँगा अपनी कंप्यूटर पर। जब ये एक्सपोर्ट हो जाएगा तो मैं अपनी शीट में आऊँगा, मैंने एक नई शीट बनाई भी होगी, और वहाँ पर मैं आकर इसको इंपोर्ट करूँगा। मेक श्योर कि आप पहले कॉलम में हो, पहले सेल के अंदर हो। फिर इसके बाद मैं फाइल क्लिक करूँगा, इंपोर्ट क्लिक करूँगा और मैं आऊँगा अपलोड के अंदर। मैं यहाँ पर आऊँगा और मेरी फाइल यहाँ पर जो रखी होगी उसको मैं क्लिक करूँगा ओपन। फिर ये अपलोड होगी फाइल, और जब अपलोड हो जाएगी तो ये मेरे पास ऑप्शंस दे रहा है। मैं रिप्लेस डेटा एट सिलेक्टेड सेल कर लूँगा और इंपोर्ट का बटन प्रेस कर दूँगा। जब मैं इंपोर्ट का बटन प्रेस कर दूँगा तो इट विल टेक अ लिटिल वाइल, और फिर ये एक इस तरह की पूरी शीट आपके सामने रख देगा। अब इसके बाद जो है मुझे कुछ अननेसेसरी कॉलम जो मैं समझता हूँ अननेसेसरी है, मैं उनको डिलीट करना चाहता हूँ। अगर आपको कोई कॉलम काम का लग रहा है तो आप इसको रख सकते हैं, बिल्कुल कोई इशू नहीं है। मैं इनको डिलीट करूँगा, राइट क्लिक करके डिलीट कॉलम कर दूंगा। तो अब मेरे पास जो डेटा आएगा वो आएगा इस तरीके का कि सर्च वॉल्यूम मैंने रखा हुआ है, कॉम्पिटिंग प्रोडक्ट्स मुझे चाहिए थी, CPR चाहिए था, और मुझे पोजीशन रैंक, और ये सारे फिर मेरे कॉम्पिटिटर आ रहे हैं। अच्छा, इसको मैंने खास तौर पर हाईलाइट किया हुआ, ये हमारा जो है ना पोजीशन रैंक, दरअसल जो हमने पहला वाला कॉपी किया था, जो मैंने यहाँ पर आपको बताया था कि ये पहला वाला मैं कॉपी कर रहा हूँ, ये वाला एसन हमें यहाँ पे डालना होगा। सेरेब्रो बाय डिफॉल्ट इसको पोजीशन रैंक देता है क्योंकि हम इसको सबसे पहले एंटर करते हैं, इसलिए। एनीवेज, आप यहाँ पर इसको रिप्लेस कर देंगे अपने एसन से जो पहला वाला आपने यूज़ किया होगा। अच्छा, इसके बाद जो है ना मैंने कुछ काम किए, मैं यहाँ पर वही शीट है, इसके अंदर मैंने फ़िल्टर अप्लाई किया हुआ है। फ़िल्टर अप्लाई करना आपको आता होगा, यहाँ से आप क्रिएट न्यू फ़िल्टर कर देंगे, फ़िल्टर के निशान आ जाएंगे ये सारे। अच्छा, इसके बाद जो है ये मैंने कुछ ऊपर डेटा रखा हुआ है, यहाँ पर मैंने एक कॉलम ऐड किया हुआ है रेलेवेंसी का, ये आप नोट कर रहे होंगे। इस रेलेवेंसी के कॉलम के अंदर मैंने ये फॉर्मूला लगाया हुआ है काउंट इफ का, और मैंने ये हॉरिजॉन्टली सारे सेल्स सिलेक्ट किए हुए। ये सारे मेरे जितने कॉम्पिटिटर हैं, इनका मकसद ये है कि जी यहाँ पर मैंने लगाया हुआ है कि 30 पोजीशन जो है
उससे कम जितने भी हों वो काउंट कर लो। तो ये मुझे बता रहे कि जी 8 ऐसे सेलर हैं इन तमाम 10 में से जिनका रैंक जो है ना वो 30 से कम है। गुड, आप इसको चेंज करना चाहते हैं आप 20 करते हैं, आप अपने हिसाब से करते हैं, टोटली अप टू यू। अच्छा, तो ये हो जाता है जनाब, ये जो रेलेवेंसी है ये दरअसल आपको कॉम्पिटिटर की रेलेवेंसी दिखा रहा है एक चीज़। फिर मैं इसको जब यहाँ पर एक फार्मूला बना लूंगा तो मैं इसको नीचे तक इसको रेप्लिकेट कर दूंगा और ये तमाम की तमाम रेलेवेंसी शो होनी शुरू हो जाएगी बेस्ड अपॉन देयर कीवर्ड, और ये जो कॉम्पिटिटर का डेटा है उसके हिसाब से ये रेलेवेंसी आ जाएगी। तो दरअसल मार्शमैलो रोस्टिंग स्टिक्स की रेलेवेंसी 8 है अमंग ऑल ऑफ दीज प्रोडक्ट्स। ठीक है जी, 8 का मतलब ये है कि 8 इन 10 कॉम्पिटिटर में से 8 कॉम्पिटिटर ऐसे हैं कि जिनके कीवर्ड जो हैं वो 30 से कम है, जिनकी पोजीशन जो है वो 30 से कम है। आप इसको देख सकते हैं, ये और ये दोनों एक्सक्लूड हो जाते हैं। ठीक, अच्छा, अब यहाँ पर इस वाले कॉलम को देखें जो रेलेवेंसी है, ये भी काउंट इफ का यहाँ पर फॉर्मूला लगा हुआ है और आप ये नोट करेंगे कि ये देखें सारे हाईलाइट हो गए। ये इस पर्टिकुलर जो हमारा प्रोडक्ट है जिसका एसिन मौजूद है उसकी रेलेवेंसी मालूम कर रहा है कि जी 30 से कम कितने ऐसे कीवर्ड हैं जो कि 30 से कम पर रैंक हुए हैं। तो हमें नजर आ रहा है कि 502 कीवर्ड ऐसे हैं इस एसिन के ऊपर जो कि 30 के अंदर रैंक हुए, यानी कि पहले पेज पर आ रहे हैं वो। अच्छा, और ये है परसेंटाइल, यानी कि ये तमाम कीवर्ड डिवाइडेड बाय टोटल ओवरऑल कीवर्ड जिनके ऊपर ये वाले एसिन रैंक हुआ है, तो वो 23% बन रहा है। अच्छा, फिर ये मैंने यहाँ से डेटा उठाया है सारा, ब्रांड का नाम, सेल्स, ये रिव्यू, ये सारी चीज़ें उठाकर मैंने यहाँ पर एक एक रो में रख दी हैं। ये मैंने बता दिया कि जी इनकी सोर्स जो है वो एक्सरे, ये हमने यहीं से कंक्लूड किया हुआ है सारी का डेटा यूज़ करते हुए। अच्छा, अब ये वाला जो कॉलम है टोटल टॉप 3, ये दरअसल आप देखें कि टॉप 3 वाले हमेशा ज़्यादा सेल लेकर जाते हैं। तो ये मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि जी अगर ये कीवर्ड रैंकिंग जो भी है रेलेवेंसी है, फाइन, इट्स ओके, बट क्यों किसी की ज़्यादा सेल्स हैं, तो मुझे काफ़ी आसानी होती है। टॉप 3 में देखूँ कि टोटल कितने कीवर्ड हैं जो कि टॉप 3 के अंदर हैं, तो मुझे नज़र आ रहा है यहाँ पे कितने। अच्छा, इनकी सेल्स कितनी हो रही हैं उसका आप देख सकते हैं कि यहाँ पर नंबर ऑफ कीवर्ड ज़्यादा हैं। ये एक को देखें, इनके सेल्स हैं 872, बट इनके जो हैं 34 कीवर्ड ऐसे हैं जो टॉप 5 में, 16 कीवर्ड ऐसे हैं जो टॉप 3 में, 64 कीवर्ड्स हैं जो कि टॉप 10 में। स्टिल ही इज मेकिंग लेस देन दिस सेलर, प्रॉबेबली बिकॉज कि इनके रिव्यूज़ बहुत ज़्यादा हैं, कुड बी पॉसिबल। बट अच्छी बात यह है कि हम ये देख रहे हैं जी कि एक कंपैरेटिवली नया सेलर जो है वो अच्छा बना रहा है, 34%, इट्स गुड। अच्छा, ये एक पॉइंट हो गया कि रेलेवेंसी का। अच्छा, रेलेवेंसी ज़्यादा हो तो अच्छी बात है कि जी ये कीवर्ड के ऊपर सभी स्ट्रगल कर रहे हैं, तो हम भी करें, हमारे कंटेंट में ये ज़रूर होना चाहिए। जिसकी कम रेलेवेंसी होगी, आप नोटिस करेंगे कि वो कम रेलेवेंसी वाले जो कीवर्ड हैं उनका प्रॉब्लम ये होता है कि ज़्यादातर वो इररेलेवेंट होते हैं या ब्रांड डोमिनेटेड कीवर्ड होते हैं, इसीलिए उनकी रेलेवेंसी बहुत कम होती है। तो मैं आमतौर पे इसको 5 से कर लेता हूँ जी कि ग्रेटर दैन और इक्वल टू 5 हो। आप चाहें तो इसको कुछ भी कर दें, आप चाहें तो 1 कर दें, आप इसको 1 कर दें। इसके बाद जो है आप ये देखें कि ये पेंट्री इस कीवर्ड के ऊपर ये रैंक हुआ है, पोजीशन जो है वो 306 से भी आगे, ये तो इंडेक्स भी नहीं हुआ इसके ऊपर, ये हुआ है 27 के ऊपर और इसका 4 है और कीवर्ड है मार्शमैलोज। अब ये एग्जैक्ट है लेकिन अभी इसके अंदर हमें मालूम नहीं कि उसे कॉफ़ी चाहिए, उसे स्टिक चाहिए, उसे क्या चाहिए क्या, तो इंटेंट उसका हमें क्लियर नहीं हो रहा। बाइंग इंटेंट क्या है, मतलब वो प्रोडक्ट का इंटेंट क्या है, ये हमें पता नहीं चल रहा उसका भी। तो इसलिए जो है मैंने इसको 5 रखा हुआ है। आप इसको कुछ भी रख दें, आप इसको 4 रख दें, कुछ भी रख सकते हैं आप इस चेक करें। मैं आपको दावत दे रहा हूं कि ये आप खुद से चेक करें ये सारी चीज़ें कि आपके केस में क्या है, क्योंकि प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट, निश टू निश और टाइम टू टाइम जो है ना ये चीज़ें चेंज हो रही होती हैं। तो काइंडली प्लीज़ किसी क्राइटेरिया पर स्टिक होकर ना बैठ जाए कि जी क्राइटेरिया बस आपको चाहिए, तो मैंने बता दिया कि 4 से 5 मेरा गुमान है, लेकिन मैं अपने ही क्राइटेरिया को फॉलो नहीं करूँगा, मैं बाउंड्री तोड़कर बाहर निकल कर डेटा चेक करूँगा। तो ये मैं 4 का कर दिया। अब मैं इसको जी करता हूँ
विद रिस्पेक्ट टू रेलेवेंसी। तो अब मेरे पास कुछ कीवर्ड नज़र आ रहे हैं यहाँ पर, गुड। अच्छा, और ये जो डेटा है ये आप जब भी फिल्टर करते हैं, फॉर एग्जांपल मैं इसके मैं सर्च करता हूँ कि जी वो तमाम कीवर्ड मुझे दिखा दे जिसके अंदर आ रहा है मार्शमैलो। ठीक है जी, मैंने इसको फिल्टर कर दिया। अब जब मैंने फिल्टर कर दिया तो ये टोटल जो कीवर्ड मुझे दिखा रहा है 757, और इनका जो सर्च वॉल्यूम का सम है वो ये है, और एवरेज रेलेवेंसी ये वाली रेलेवेंसी जो है अमंग कॉम्पिटिटर जो है वो रेलेवेंसी की बात हो रही है कि वो है ऑन एवरेज 6। इट्स फाइन, ये मुझे एक अच्छा क्विक जो है ना वो मिल जाता है, एक व्यू डेटा का। तो ये डायनामिक है, आप इसको फिल्टर करेंगे ये खुद ब खुद चेंज हो रहा होगा। इसके अलावा अगर ये नहीं होता तो फिर आपको ये जाकर देखना होगा। अच्छा, 61 यहाँ पर कीवर्ड दिखा रहा है, और जबकि ये मुझे दिखा रहा है 57, कुछ गलत है मेरे ख्याल में। यहाँ पर मैं इसको 7000 कर दूँ अगर। अच्छा, ये कुछ गड़बड़ है, आई एम नॉट श्योर एट द मोमेंट कि क्यों आ रहा है ये। कुड बी पॉसिबल कि ये रेलेवेंसी को 5 पे मैंने सेट किया हुआ था, तो हो सकता है उसकी वजह से आ रहा हो। मैं इसको फिक्स कर दूंगा डाउन द रोड इंशाल्लाह, और फिर ये आपके पास एक सही वैल्यू दिखाना शुरू कर देगा। एज ऑफ नाउ आई गेस, हाँ मुझे समझ में आ गया ये क्या बाकी। ये दरअसल मैंने कुछ कॉलम्स बाद में ऐड किए थे, तो ये इस वजह से हो रहा है। ठीक है, E12, क्योंकि ये कॉलम हमारा E12 नजर आ रहा है। अच्छा नहीं, ये 10 होना चाहिए, हाँ सही, ये 10 होना चाहिए, तो ये सही हो जाएगा इंशाल्लाह। $56 मुझे यहाँ पर एक काउंट दिखा रहा है, ओके गुड। अच्छा, अब मैं रेलेवेंसी अपनी यहाँ पर इसको वापस से 4 करता हूँ, तो इसे मुझे 61 दिखाने चाहिए। ऑल राइट, परफेक्टली ऑल राइट, अमेजिंग। तो ये डेटा जो है आपको दिखा रहा है। अब मार्शमैलो से मैंने इसको अभी फिल्टर किया हुआ है, तो ये मुझे कहाँ काम आएगा, मुझे अपने रूट निकालने के काम आएगा। मैं रूट पर आता हूँ, अभी मैं इसके फिल्टर क्लियर करता हूँ सारे। रूट हमने जिस तरह अभी बात कर ली कि कुछ टाइप्स होती हैं कीवर्ड की, कुछ जो स्मोर्स है ये खुद एक ऑब्जेक्ट है जो कि स्टिक पे लगाया जाता है और फिर इसको सेंका जाता है। ये एक हो जाता है मार्शमैलो हो गया। ये पोस्ट फिक्स भी हो सकते हैं, ये प्री फिक्स भी हो सकते हैं, यानी कि ये आखिर में जैसा स्टिक्स आ रहा है तो ये पोस्ट फिक्स है, और यहाँ पे स्मोर्स शुरू में आ रहा है तो हम इसको प्री फिक्स कह सकते हैं। बहरहाल ये मिडिल में भी हो सकते हैं, ये कहीं भी हो सकते हैं। पॉइंट ये है कि जी आपने ये आइडेंटिफाई करना है कि लोग किस किस कीवर्ड की टाइप के हिसाब से ढूंढ रहे हैं। ये कैंप फायर के लिए ढूंढ रहे हैं, तो कैंप फायर की ऑडियंस एक डिफरेंट मूड की होगी। वो बाहर जाकर कहीं कैंप लगाएगी और फिर वहां पर आग लगाकर तो उसमें वो एंजॉय करेंगे, तो वो मूड और वो ऑडियंस डिफरेंट हो जाती है। जो फायर पिट के सामने लगा रहे हैं दैट वुड बी अ डिफरेंट ऑडियंस। अच्छा, इसी तरह जो स्मोर्स के शौकीन हैं वो कुछ और लोग हैं, मार्शमैलो के जो शौकीन कुछ और लोग हैं। अच्छा, अब यहाँ पर आप देखें कि मैं इसको सर्च वॉल्यूम से ज़्यादा करता हूँ तो हमें ये पता चल गया सामने कि जी जो मार्शमैलो वाले हजरात हैं वो ज़्यादा शौकीन हैं, उन ये ज़्यादा मार्शमैलो वाले लोग यूज़ कर रहे हैं। सेकंड नंबर पे कौन कर रहे हैं, जो स्मोर्स यूज़ करते हैं। अब ये हॉट डॉग वाले आप देखेंगे कम लोग हैं, हॉट डॉग जो है वो लोग कम पसंद कर रहे हैं। इससे मतलब ये साबित हो रहा है क्योंकि सर्च कम हो रहा है। इट्स क्वाइट पॉसिबल कि आपको हॉट डॉग के लिए इस्तेमाल करना हो बट आप मार्शमैलो रोस्टिंग स्टिक्स ही लिख रहे हो, ऐसा भी हो सकता है। तो बहरहाल हम तो इस वर्ड के ऊपर जा रहे हैं कि जी हॉट डॉग भी आ रहा है। अब ये डिफरेंट यूजेजेस आ रहे हैं, इसके कुछ स्पेशल यूजेजेस हैं। अब जिस तरह ये जो है स्कीवर के तौर पे लिखा जा रहा है, यहाँ पे स्टिक्स के तौर पे सर्च किया जा रहा है, तो ये डिफरेंट जो है ना टाइप्स हैं कीवर्ड की, जिनको लोग रूट भी कहते हैं, इंटेंट भी कहते हैं, आप यूजेस कहते हैं, आप कुछ भी कहते हैं। पॉइंट ये है कि जी अब ये देखें फीचर दिखा रहा है ये एक्स्ट्रा लॉन्ग, तो हमें एक लिस्ट बनानी होगी कि ये जी बड़े बड़े जो इंटेंट हैं वो कौन से हैं नजर आ रहे हैं हमें। सर्च वॉल्यूम के हिसाब से हमने देख लिया, तो ये मैंने कुछ निकाल कर अपने लिए रखे हैं और यहाँ पर मैं अपना एक फिल्टर इस्तेमाल कर लेता हूँ जिसको मैंने सेव करके रखा हुआ है, रूट्स फिल्टर। तो मैं यहाँ पर सर्च वॉल्यूम के हिसाब से इसको सॉर्ट किया हुआ है एज ऑफ नाउ। मैं चाहूँ तो जी नंबर ऑफ कीवर्ड के हिसाब से कर लूँ और या फिर मैं रेलेवेंसी स्कोर के हिसाब से कर लूँ इसको, ये मेरे ऊपर, या मैं टाइप के हिसाब से कर लूँ अगर उसके ऊपर मैं फिल्टर लगा दूंगा ऑफ कोर्स। तो ये मैं इसको फिलहाल सर्च वॉल्यूम के हिसाब से रखता हूँ। तो अब मुझे ये पता चल गया जी स्टिक के तौर पे लोग ज़्यादा सर्च कर रहे हैं क्योंकि सर्च वॉल्यूम ज़्यादा है। अब वो चाहे सिंगल कीवर्ड हो या मल्टीपल हो, डज नॉट मैटर एट ऑल। अच्छा, जो स्मोर्स हैं
उसको 49 कीवर्ड्स हैं, वो दूसरी दफ़ा स्मोर्स के लिए लोग ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। मार्शमैलो के जो कीवर्ड हैं वो 52 कीवर्ड्स हैं और उसका टोटल सर्च वॉल्यूम 85 है। ये एक फ़नी और इंटरेस्टिंग चीज़ है कि बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है इसमें, लेकिन दोनों ही स्पेसिफिक यूजेज में आ रहे हैं और स्मोर्स का जो है वो ज़्यादा सर्च वॉल्यूम है जिसमें स्मोर्स आ रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख लें कि अगर हम इसको मेन कीवर्ड से टारगेट करने चाह रहे हैं तो अगर हम स्मोर वालों को भी टारगेट कर लेते हैं तो ये भी हमारे लिए फ़ायदेमंद होगा या नहीं होगा, ये आपको डिसाइड करना है। अब मार्शमैलो मिसाल के तौर पे आ गया, इस कीवर्ड से लोग कितना सर्च कर रहे हैं, तो फिर मैं स्टिक का भी देखना चाहूँगा कि स्टिक से कितना लोग सर्च कर रहे हैं। स्टिक वाले लोग ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। कैंप फायर के लिए कितना यूज़ करते हैं, फायर पिट के लिए कितना यूज़ कर रहे हैं, टेलीस्कोपिंग लिखकर, फीचर लिखकर कौन सर्च कर रहा है, हॉट डॉग और मार्शमैलो और स्मोर। आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास तीन जो है, तीन चीज़ों के लिए, ऑब्जेक्ट्स के लिए ये लगाए जाते हैं स्टिक्स के ऊपर या कीवर्ड्स के ऊपर। तो ये तीन चीज़ें लगाई जाती हैं दरअसल। तो अब आप अगर इन तीनों को ही अपने टाइटल में लिख देते हैं तो इट्स गुड, बट आप एग्जैक्ट मैच की बात कर रहे हैं। अब ये ध्यान में रखिएगा, हमारा पूरा डिस्कशन जो है वो एग्जैक्ट मैच के ऊपर हो रहा है कि एग्जैक्ट मैच से हमारे पीपीसी में भी फ़ायदा होता है और ऑर्गेनिक रैंकिंग में भी फ़ायदा होता है। तो ये वजह थी हमारी इस रूट के डिस्कशन को करने के लिए कि एक थीम के हिसाब से हम लेकर चलें। हम अगर सबको ही कवर करना चाहेंगे तो आप कर तो सकते हैं, बट एग्जैक्ट मैच की एक सिग्निफिकेंस होती है वो ख़त्म हो जाएगी। फिर हमें टाइटल को एक लिमिटेड नंबर ऑफ कैरेक्टर्स में भी रखना पड़ता है। अच्छा, ये जो है मैंने ये मैं आपको करके दिखा देता हूँ कि किस तरह से उठाया मैंने। यहाँ पर मैं जाता हूँ और इसको फिल्टर करता हूँ, मैं कंडीशन में लगाता हूँ टेक्स्ट कंटेन्स और यहाँ पर मैं लिखता हूँ मार्शमैलो। अच्छा, याद रखिएगा यहाँ पर कुछ मिस स्पेलिंग्स भी हैं, बट अब अमेज़ॉन का सिस्टम बड़ा इंटेलिजेंट होते जा रहा है तो वो उन सबको कैटर कर लेता है। अच्छा, क्योंकि हमने रेलेवेंसी स्कोर 4 रखा हुआ है इसलिए मार्शमैलो भी आ रहा है। मैं इसको एक्सक्लूड करना चाहूँगा। ठीक, ज़बरदस्त। अच्छा, अब आप देख सकते हैं कि जी ये आ गया मेरे पास। अब मैं क्या करूँगा, ये पूरा कॉपी करूँगा यहाँ से लेकर यहाँ तक और मैं अपनी शीट में जाऊँगा। मैं सब आपको करके दिखा रहा हूँ यहाँ पर ताकि आपको भी पता लग जाए कि मैंने किस तरह किया था। फिर यहाँ पर मैं अपना एक फ़िल्टर अप्लाई करूँगा। मैं यहाँ पर रेलेवेंसी को एवरेज निकालना चाह रहा हूँ, इसका एवरेज, रेलेवेंसी का एवरेज आ गया मेरे पास। इसको मैंने ट्रिम कर देना इस तरीके से ताकि 2 डिजिट में नज़र आए। और सर्च वॉल्यूम को मैं सम करना चाहूँगा, वो इस तरह से करूँगा। अमेजिंग, ज़बरदस्त। अब ये हो गया यहाँ पर, या मैं अपनी याद दहानी के लिए लिख दूँगा कि ये मैंने मार्शमैलो यूज़ किया हुआ था। सर्च से ये आए हुए। अब मैं यहाँ पर देखूँगा जी कि मुझे तो ये मार्शमैलो तो टारगेट करना ही करना है। तो अब कौन कौन से कीवर्ड हैं जो मैं उठा सकता हूँ। मैं कीवर्ड अपने उठाऊँगा और इनको चेक करूँगा कि अच्छा ठीक है, मार्शमैलो रोस्टिंग स्टिक्स कोई ऐसा कीवर्ड हो जिसके अंदर ये मार्शमैलो स्टिक्स भी आ रहा है और मैं आगे भी लिखूँ। अब देखिए, ये फायर पिट आ रहा है, ये एक्सटेंडेबल आ रहा है, ये स्टिक्स आ रहा है। ये तो खैर ब्रांड हो जाता है कोई, तो हमें तो ये यूज़ भी नहीं करना है, इसको हम छोड़ देते हैं। माइट भी पॉसिबल हम पीपीसी में यूज़ कर लें, लेकिन आपको पता ही होगा कि हम अपने कंटेंट में फ्रंट एंड या बैक एंड कहीं भी ब्रांड नेम या ट्रेडमार्क जो होते हैं वो हम नहीं लिखते, ट्रेडमार्क जो वर्ड्स होते हैं। अब लॉन्ग मार्शमैलो रोस्टिंग स्टिक्स अगर किसी ने ट्रेडमार्क करवाया हो तो हम इसको भी अपने कंटेंट में नहीं लिख सकते। जिन्होंने ट्रेडमार्क करवा कर रखा हुआ होगा वो किसी वक्त भी हम पर धावा बोल सकते हैं अपने लॉयर के थ्रू और हमें थ्रेट करेंगे, तो फिर हमें वो हटाना पड़ेगा अपने कंटेंट से, वेबसाइट से, अपनी पैकेजिंग से। तो ये मिसाल के तौर पर अगर हो तब की बात हो रही है, लेकिन ये देखें प्रीफिक्स में एक एक्स्ट्रा वर्ड आ रहा है। तो अब इसका सर्च वॉल्यूम कितना मैं ये भी देखूंगा। मैं ऑफ कोर्स हम ये चाहेंगे कि हमारे टाइटल जो है ना वो सर्च वॉल्यूम वाइज हैवी से हैवी हो। तो अब ये हम देखते हैं कि किस तरह कर सकते हैं। ये एक कीवर्ड आ गया और एक ये कीवर्ड आ जाता है अगर हम सेम यही यूज़ करना चाह रहे हैं, क्योंकि हम मार्शमैलो रोस्टिंग स्टिक्स को तो ज़रूर लिखेंगे क्योंकि सबसे ज़्यादा सर्च वॉल्यूम इसी का ही। तो ये देखें, मैंने यहाँ पर लिखा ये सर्च मैंने ये कीवर्ड वहाँ से कॉपी किए अपने, जो मैं थीम बनाना चाह रहा था। यहाँ पे स्टिक्स भी हैं और मैं इस कीवर्ड्स इन दोनों को मैं टारगेट करना चाह रहा हूँ। ठीक है जी। अब मैं यहाँ पर एक टाइटल लिखता हूँ जी, फॉर एग्जांपल अमेगाजिलन मेरा ब्रांड नेम है, जस्ट फॉर एग्जांपल। उसके बाद मैंने लिखा हुआ जी टेलीस्कोपिंग मार्शमैलो रोस्टिंग स्टिक्स फॉर फायर पिट। ज़बरदस्त। यहाँ पर मैंने 3 कीवर्ड एक साथ टारगेट कर लिए। ठीक है जी, एक तो ये हो गया मेरा, दूसरा ये हो गया और तीसरा ये हो गया।
अब इन तीनों का आप देखें सर्च वॉल्यूम कितना होगा, ये लो सर्च वॉल्यूम है। कुड भी पॉसिबल कि जब मैं पीपीसी चलाऊं तो इसके ऊपर मुझे 30 दिन में, 15 दिन में, 20 दिन में, 7 दिन में, 8 दिन में, 3 दिन में कोई एक आध सेल आ जाया करे, तो क्या बुरा। तो थोड़ी सी हमने मेहनत की और लिख दी। और टेलीस्कोपिंग हमारी जो है, अगर किसी ने तस्वीर नहीं देखी जस्ट फॉर एग्जाम्पल, तब भी उसे पता चल जाएगा जी ये टेलीस्कोपिंग है, ये वो बैम्बू वाली नहीं है। अच्छा, फिर उसके बाद फॉर फायर पिट, फाइन फॉर फायर पिट, यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि हम अपना इंटेंट जो है ना थोड़ा नैरो डाउन कर रहे हैं। कैंप फायर वाले शायद नाराज होकर कहीं चले ना जाए। अच्छा, फिर उसके बाद मैंने फीचर लिख दिया 32 इंचेस वुड हैंडल, स्टर्डी एर्गोनॉमिक डिजाइन। अब मैंने एक और कीवर्ड लिख दिया स्मॉल कीवर्ड्स फॉर फायर पिट। अच्छा, प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि फायर पिट रिपीट हो रहा है। नंबर ऑफ जो करेक्टर्स है मैं 150 तक लिमिट रखूंगा अगर हो सकते हैं तो। बस ये मेरा बनना, तो अमेजोन तो 200 तक दे ही रहा है, बस ऐसे बस मेरी प्रेफरेंस है। आपकी प्रेफरेंस हो सकता है 100 की हो, किसी की प्रेफरेंस 200 की होगी। तो ये तो पिंच ऑफ सॉल्ट की तरह, जितना आपके हस्ब ज़ायक़ा आप डालते हैं उसके अंदर। अच्छा, फिर मुझे लगा कि नहीं ये प्रॉब्लम है, मैं फायर पिट नहीं लिखना चाहता, तो मैंने एक नया वर्जन बनाया अपने टाइटल का। अब इस वर्जन के अंदर मैं स्कीवर्स फॉर मार्शमैलोज यूज करना चाह रहा हूँ। फायर पिट तो है ही, बाकी सारी चीजें वहां पर वही हैं। यहाँ पर मैंने आखिर में कीवर्ड चेंज कर दिया स्कीवर्स फॉर मार्शमैलोज, और हॉट डॉग्स भी लिख दिया कि हॉट डॉग्स वाले कहीं बुरा ना मान जाए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है कि अब फायर पिट तो हट गया, वो तो रिपीट नहीं हो रहा, बट मार्शमैलो का प्लूरल हमने यूज कर लिया। ये सिंगुलर है, ये प्लूरल है। कुछ हजरात ये फरमाते हैं कि जी अगर आपने ये मार्शमैलो लिखा हुआ है सिंगुलर और कोई सर्च कर आता है मार्शमैलोज रोस्टिंग स्टिक्स फॉर एग्जांपल, तो आपको 100% यूज नहीं मिलता उस कीवर्ड रैंकिंग का, बल्कि कुछ मिलता है। बट अपार्ट फ्रॉम दैट मिथ और अजम्पशन, यहाँ पर बॉटम लाइन ये है कि ये 2 दफा रिपीट हो रहा है। आई वुड से कि ट्राई टू अवॉइड। हम कर सकते हैं, हो सकता है अमेजोन पलक भी न झपके यहाँ पर, बट हम क्यों पंगा लें, और अगर हमें पंगा लेना है तो ले लें, कोई मसला नहीं है, लेकिन बाद में चेंज कर लिया, कोई सीरियस ऑफेंस तो नहीं है। डी रैंकिंग भी इंशाल्लाह ताला नहीं होने वाली है, ऐसे तो नहीं होने वाली, अगर होगी तो वैसे भी कई और रीजन है, इसके ऊपर तो नहीं होने वाली। अब ये हो सकता है कि मार्शमैलो रोस्टिंग स्टिक्स कोई बेच रहे हैं और फ्रिक्वेंटली बॉट टुगेदर के अंदर कोई आइटम आ जाता है, या कोई और पीपीसी के ऊपर हमारा गलत हो गया, मिसाल के तौर पे अगर ये फायर पिट को यूज कर लेता है, ये वाली अगर ये परचेज कर रहा है, ये सर्च करने आया लेकिन हमारी सर्च करके भाग गया वो, तो अमेजोन का जो मशीन लर्निंग सिस्टम है वो कंफ्यूज हो जाएगा कि यार ये है कौन, ये बारबेक्यू फ्रॉग्स के अंदर डालूं इसको, या मैं इसको किचन एसेसरीज में डालूं, तो वो कंफ्यूज हो जाता है कि बहुत ज्यादा सेल हो जाएंगी, आपकी कन्फ्यूजन ज्यादा हो जाएंगी, तो माइट बी पॉसिबल आपकी पीछे से सब कैटेगरी चेंज हो जाए, आपकी कीवर्ड डी रैंक हो जाए, ये हो सकता है। तो खैर अभी तो इतना बड़ा मसला तो नहीं है, अभी हमारे पास मार्शमैलो सिंगुलर या प्लूरल हम यूज कर रहे हैं, तो अगर आप रिस्क लेना चाहते हैं तो कर ले लें, कोई इशू नहीं, आप अपना देख लीजिए, अगर प्रॉब्लम हो तो हटा दीजिएगा उसको। अच्छा, फिर यहाँ पर अब मैंने क्या लिखा जी कि टेलीस्कोपिंग मार्शमैलो रोस्टिंग स्टिक्स एक्सटेंडेबल, 3 कीवर्ड मैंने यहाँ पर कवर कर लिए। अब यहाँ पर मैंने आखिर में स्मोर्स स्कीवर्स फॉर फायर पिट भी मैंने कर लिया, मैंने फायर पिट वालों को भी खुश कर दिया। तो मुझे चाहिए कि जी मैं जो ना कैंप फायर वालों को भी कर लूँ, मैं इसको इस तरह लिख दूंगा कैंप फायर। आई गेस एंड लिखना ज़्यादा अच्छा नहीं होता, तो इसलिए मैंने लिखा 147, ठीक है। मेरे जहन में जो एक लिमिट बनी 150 की, तो वो इसके ऊपर भी पूरा उतर रहा है। एक्सटेंडेबल भी मैंने लिख दिया, स्कीवर्स को भी मैं करना चाह रहा था, स्मोर्स भी आ गया मेरे पास, मार्शमैलो भी आ गया। हॉट डॉग वाले मेरे ख्याल में थोड़ा सा परेशान हो रहा है, बट इट्स फाइन ना, हॉट डॉग वैसे भी देख लेना, वो तो कौन पूछेगा इसको, ये तो छोटा सा, ये तो खुद ही हो जाएगा, हम बैक एंड में डाल देंगे इसको, कहीं ना कहीं हम इसको एडजस्ट कर देंगे, बट नॉट इन द टाइटल देखें, टाइटल तो बहुत सिग्निफिकेंस वाला है, ये तो कोई दो राय है या नहीं इसमें। आपके बुलेट, डिस्क्रिप्शन, बैकएंड सब बाद में, पहले टाइटल। तो टाइटल के अंदर हमने मेहनत कर ली। अब यही तरीका, जिस तरीके से अभी मैंने आपको बताया कि किस तरह ख्याल करके आपको किस तरह कीवर्ड डालने, सर्च वॉल्यूम आपका टोटल कितना हो रहा है, कितने आप कर सकते हैं, आपका ये टाइप्स आपने क्या अपने लिए मतलब फाइनल करके रखी हुई है। तो ये सारी चीज़ें देखकर जब आप टाइटल लिखते हैं, जब आप अपना बुलेट लिखते हैं, जब आप अपना डिस्क्रिप्शन लिखते हैं, बैक एंड सर्च टर्म, सब्जेक्ट मैटर, इंटेंट एंड व्यूज, यू जस्ट नेम इट, बैक एंड और फ्रंट एंड, ये शुरुआत है, ये आगाज है। कीवर्ड रिसर्च आपका आगाज है हर चीज़ का। यही चीज़ आगे जाकर आपकी लॉन्च में, रैंकिंग में, पीपीसी में, आपकी हर जगह पर ये ज़रूर इस्तेमाल होगी।
तो इसके ऊपर मेहनत करना बहुत ज़रूरी है। प्रोडक्ट रिसर्च के बाद जो सबसे अहम काम है वो आपके पास कीवर्ड रिसर्च है। इसके अलावा भी बहुत अच्छे अच्छे मेथड्स मौजूद हैं, मुतफर्रिक लोग दे रहे हैं, तो ज़रूर जाकर उनको देखें। कंटेंट राइटिंग के ऊपर हम किसी और दिन बात करेंगे। आज हमें बात करनी थी कि थीम ओरिएंटेड कंटेंट राइटिंग किस तरह से होगी, तो वो इस तरह से होगी। ये रूट का जो कॉन्सेप्ट है ये थोड़ा सा अजीब सा लगता है मुझे, क्योंकि मैं 2 वर्ड भी ये हो सकता है मेरे रूट हो, इट्स ओके। तो मैंने इसको जी थीम ओरिएंटेड कह दिया, आप इसको कुछ और नाम दे दें, कोई और किसी इंटेंट के नाम से कह रहा होगा, कोई यूजेस के नाम से कह रहा होगा, बट मैटर ऑफ फैक्ट रिमेन कि जी प्लीज कीवर्ड रिसर्च के ऊपर जरूर मेहनत करें। अच्छा, वो बच्चे जो सर्विस प्रोवाइड करना चाह रहे हैं उनके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि वो अच्छी तरीके से कीवर्ड रिसर्च करें, जरा जान मार लें, शुरू की मेहनत है, इस प्रोसेस को और आसान कर लें। और आसान किया जा सकता है इसको, ये तो मैंने एक अपना बस अभी बैठ कर मैंने बनाया आप लोगों के लिए, तो ये शक्ल सामने आई है। इसके अंदर मजीद मेहनत की जा सकती है। फॉर एग्जाम्पल मैं प्राइस में लिख सकता हूँ ताकि क्विक वे मिल जाए। यहाँ से मुझे इन्वेंट्री ऑप्टिमाइजेशन का भी फ़ायदा हो सकता है, जिस तरह मैंने पहले अपनी कुछ ये जो मैंने कीवर्ड एनालिसिस का ये तरीका बताया था, ये मुझे अभी भी अच्छा लगता है। ये वाला जो टॉप 5 और टॉप 10 का मैं देखता हूँ तो इन्वेंट्री प्लानिंग में आसानी हो जाती है, ग्रोथ का पोटेंशियल पता चल जाता है, बहुत सारी चीज़ें पता चल रही होती हैं, तो आप इसको यहाँ से भी यूज़ कर सकते हैं। बताने वाले ने जो साहब ने बताया था तो वो तो कुछ और बात कर रहे थे, उनसे तो मैं बिल्कुल भी एग्री नहीं करता। वो कॉम्पिटिटर चूज़ करने के हवाले से करते कि कौन सा मुश्किल या आसान होता है, तो वो हमारे लिए तो खैर वो मैटर भी नहीं करता, क्योंकि हमारी तो अपनी जंग होगी। हमारी तस्वीरें बहुत अच्छी हो सकता है, इन हिसाब से माइट बी पॉसिबल, लोगों को पसंद आ जाए, तो हो सकता है हम हमारी कुछ हम उस पोजीशन को ग्रैब कर लें, होल्ड कर लें। तो ये तो कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि हम एक चीज़ के ऊपर ही इक्तफा करके बैठ जाएं। आई एम स्टिल श्योर कि जो ये तरीका है कॉम्पिटिटर चूज़ करने का, ये बेहतरीन है। प्रोडक्ट एट्रीब्यूट के हवाले से हम अपने उसको देखते हैं। जिन साहब ने बताया उन्होंने इसको कॉम्पिटिटर चूज़ करने के हवाले से बताया था कि चूज़ करते हैं आप कौन सा करें, हम उनकी मुताबिक इसको कर लें। मिसाल के तौर पे ये हल्का लग रहा, ये हल्का लग रहा, आसान लग रहा, बट मैं उससे एग्री नहीं करता। तो जी ठीक है, इंशाल्लाह ताला कंटेंट राइटिंग करें थीम ओरिएंटेड, और कोई सवाल हो तो इंशाल्लाह ताला हम किसी दिन सेशन रखेंगे, उसके अंदर बात करेंगे। मेरी फेसबुक के ऊपर अवेलेबिलिटी आजकल लिमिटेड है, मैं बहुत ज़्यादा नहीं आ रहा हूँ और मैं जवाब भी नहीं दे पा रहा हूँ। उन तमाम सबसे माजरत जो मुझे इनबॉक्स में मैसेज कर रहा है, मैं नहीं जवाब दे पा रहा। तो अपना सबका ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम।